मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दो मूवी ऐसे आने वाली हैं जो कि ऑब्वियसली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेस टोटली चेंज करने वाली है। दे आर कैंग डायनेस्टी, सीक्रेट वॉर्स। हालांकि अभी कैंग डायनेस्टी को शायद वो डूम डायनेस्टी बना देंगे कि कैंग द कॉन्करर का फ्यूचर जो है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सर्टेन नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों मूवी के आने से पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कुछ इवेंट ऐसे होने वाले हैं जो कि बहुत ही मजेदार होने वाले हैं और डेफिनेटली वो होके रहेंगे, जो कि होने वाली है मल्टीपल यूनिवर्सेस की लड़ाई। और उन लड़ाई के अंदर एक यूनिवर्स में वो भी देखने को मिल सकता है जहां पर अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर से पहले या उसके बाद आपको अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देखने को मिल सकता है। एंड द चांसेस आर 99.9%। या लेट्स बिगिन। सबसे पहले अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मार्वल जो है 2017 के आसपास वो करना चाहता था। याद है थोड़े टाइम पहले जब मार्वल के पास फॉक्स के राइट्स नहीं थे, तब फॉक्स वालों का एक प्रोपोजिशन था कि फ्यूचर के अंदर अगर फॉक्स के सारे कैरेक्टर को मार्वल के कैरेक्टर से बढ़ा दिया जाए तो एक बहुत ही मस्त मूवी बन सकती है। और जेम्स गन ने इसके ऊपर एक प्रपोजल भी रखा था और जेम्स गन ने कहा था कि मैं चाहता हूं ये मूवी को बनाना, लेकिन वो मूवी बन नहीं पाई क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त जो है वो मार्वल के पास फॉक्स के राइट्स नहीं थे, जो एक्समैन के राइट्स थे वो नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब मर्जर हो गया इनका और केविन फेइगी के पास सारे के सारे कैरेक्टरों का राइट आ गया, जैसे डेडपूल, एक्समैन, वोल्वरिन वगैरह वगैरह तुम ऑलरेडी जानते हो, तब ये थॉट तो उसके मन में जरूर आया होगा केविन फेइगी के मन में कि भाई मुझे एक ऐसी मूवी बनानी है जहां पर अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हो। और मुझे लगता है कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर के बीच में वो बिल्कुल सही टाइम है और मेरे हिसाब से एक अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी तुम्हें देखने को मिलेगी जो कि दोनों मूवी के बीच में होगी। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ बताता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं सीक्रेट वॉर्स की ना, तो सीक्रेट वॉर का मतलब क्या है? सीक्रेट वॉर का मतलब है मल्टीपल यूनिवर्सेस की लड़ाई। जी हाँ, मल्टीपल यूनिवर्सेस की लड़ाई। प्रीवियस वाले जो सीक्रेट वॉर्स थी उसके अंदर हुआ क्या था कि जो बियॉन्डर था उसे एक जगह बनी जिसका नाम था बैटल वर्ल्ड, और बैटल वर्ल्ड के अंदर उसने नए नए तरह के हीरो जो है वो लाकर रख दिए थे और उनसे बोल रहा था कि भाई भिड़ो, लड़ाई करो, मेरे एंटरटेन करो मुझे। वहां पर जब लड़ाई हो रही थी ना, तब वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स या फिर मल्टीपल वर्जन जो है वो आपको देखने को मिले थे। जैसे मल्टीपल स्पाइडरमैन आपको देखने को मिले थे, मल्टीपल आयरन मैन देखने को मिले थे, मल्टीपल कैप्टन अमेरिका देखने को मिले थे, मल्टीपल वोल्वरिन देखने को मिले थे। और बेसिकली जो वहां पर बियॉन्डर था ना, वो ये बोल रहा था कि जो भी तुम दोनों में से लड़ेगा और जो जीतेगा उसकी अर्थ को मैं छोड़ दूंगा और उसकी अर्थ को मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। अब एमसीयू के अंदर ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक इवेंट चल रहा है जिसको कहा जाता है इंकर्जन, जो कि रीड रिचर्ड्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अच्छे तरीके से बताया था कि भाई इंकर्जन होता क्या है। या तो एक अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है, दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। An incursion occurs when the boundary between two universes erodes, destroying one or both entirely. क्या होगा अगर यहाँ पर हमें पता चले कि एक अर्थ है जहां पर जो सारे के सारे बंदे हैं वो एक्समैन हैं और एक हमारी एमसीयू की अर्थ है जहां पर हमें अवेंजर्स वगैरह देखने को मिलते हैं? क्या होगा अगर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर के बीच में एक ऐसी मूवी आए जहां पर ये बोला जाए कि दोनों अर्थ की लड़ाई हो रही है और दोनों अर्थ में सिर्फ एक ही अर्थ बचेगी और वो जो अर्थ होगी वो बियॉन्डर मैनेज करेगा? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू बी यस। हम देखो ऐसा क्यों हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको केविन फेइगी बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगर मैं केविन फेइगी होता then I would not have missed its opportunity। 100% मैं बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है कि मैं इस मूवी को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकता था अगर मैं केविन फेइगी होता। और अगर केविन फेइगी इस वीडियो को देख रहे हैं, then take some notes, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये मूवी बनानी चाहिए। इमेजिन करो स्टेक्स कितने ज्यादा हाई हैं, चाहे वो कैंग द कॉन्करर हो, चाहे वो डूम हो, चाहे वो बियॉन्डर हो, कोई भी विलन लेकर आओ। वहां पर हमें पता चले जब सारे के सारे यूनिवर्स जो है वो मर्ज हो गए हैं या फिर बैटल वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं, तब पीवीए आए या फिर कैंग द कॉन्करर का कोई बंदा आए और वो बोले कि लड़ो और तुम दोनों की अर्थ में से जो अर्थ जीतेगी उस अर्थ को मैं स्पेयर कर दूंगा और बाकी अर्थ को खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो दो ऑप्शन होने वाले हैं, जैसे सिविल वॉर के अंदर हुआ था कि पहले तो वो ऑब्वियसली लड़ेंगे और बाद में साथ मिलकर जो विलन है उसको हराने की कोशिश करेंगे और फिर वहां से तुम सीक्रेट वॉर शुरू कर सकते हो। देखते हो आइडिया कितना मस्त है। क्या होगा अगर सीक्रेट वॉर की शुरुआत में या फिर उससे पहले हमें पता चले कि अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी बन रही है। अवेंजर्स एक्समैन मूवी के अंदर वोल्वरिन को बढ़ा दो कैप्टन अमेरिका से, आयरन मैन को बढ़ा दो रोग से, इस तरह से सारे के सारे जो मतलब एक्समैन की कैरेक्टर है उनको हमारे अवेंजर्स की कैरेक्टर से बढ़ा दो और ये बोलो कि जिसकी अर्थ बच गई वो अर्थ मैं छोड़ दूंगा, मतलब जो विलन है वो ये बात बोले। और एंड में लड़ाई करने के बाद में जब सब कुछ सेटल हो जाए तब सारे के सारे जो टीम्स है यानी कि एक्समैन और जो अवेंजर्स है वो साथ मिल जाए और फिर वो कैंग द कॉन्करर को या फिर डॉक्टर डूम को या फिर बियॉन्डर जो भी इसका विलन होने वाला है उसको हराने के लिए वो साथ मिलकर काम करें। इससे बढ़िया मूवी का आइडिया आई डोंट थिंक कि रिसेंटली मेरे पास आया होगा, बट मुझे लगता है कि मार्वल वालों को उस पर ध्यान देना चाहिए और उनको ये चीज डेफिनेटली बनानी चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमने कैंग द कॉन्करर का वो मेनेसिंग रूप नहीं देखा है भाई। देखो 2012 से लेकर 2019 तक थानोस का जो थ्रेट था ना वो एमसीयू के अंदर बना हुआ था और जब भी हमें थानोस की अपीयरेंस देखने को मिलती थी हमें पता था कि ये बंदा एक गोल के लिए काम कर रहा है।
हालांकि कैंग द कॉन्करर को हमने 2-3 बार देखा है एमसीयू के अंदर, लोकी के अंदर देखा, एंटमैन के अंदर देखा, लोकी के सीजन 2 में देखा, लेकिन फिर भी वो मेनेसिंग फैक्टर जो है, वो कैंग द कॉन्करर का जो थ्रेड है, जो डरानापन है उसका, हमें देखने को ही नहीं मिला। मतलब ये एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर कैंग को तो चींटियों ने हरा दिया, वाह। और ऑब्वियसली आपको पता है कि एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर एंटमैन को हारना चाहिए था, तभी तो कैंग द कॉन्करर सामने आता और बोलता कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपने ये बोल दिया कि कैंग द कॉन्करर सब कुछ कर सकता है, बट वो एंटमैन को नहीं हरा सकता। आई डोंट लाइक इट। लेकिन मार्वल इसको अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन मूवी के अंदर रिडीम कर सकता है। इमेजिन करो एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर कैंग द कॉन्करर जाए अवेंजर्स की अर्थ पर या फिर एक्स-मैन की अर्थ पर, वहां से उनको टेलीपोर्ट करके यहाँ लेकर आए, बैटल वर्ल्ड में डाले, दोनों को बोले बेड़ो भाई चलो, और उसके बाद हमें फाइट देखने को मिले, जो एक सीक्रेट वॉर की शुरुआत हो सकती है। ऑब्वियसली जो एक्स-मैन की कैरेक्टर है वो भी पावरफुल है, जो एमसीयू के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कैरेक्टर है अवेंजर्स वो भी पावरफुल है, और जब वो दोनों भिड़ेंगे तब मजा आएगा। और ऑडियंस को पता क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप इमेजिन करो ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन है, पैट्रिक स्टुअर्ट का प्रोफेसर एक्स है जो कि बढ़ रहा है क्रिस एवंस की कैप्टन अमेरिका से, या फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन से। एक सिनेमैटिक मूवमेंट होगा नहीं होगा? मेरे को लगता है कि उनको पास नहीं करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, और ये मूवी बनानी चाहिए। और मैं अगेन बोलूंगा कि अगर ये ऐसी मूवी नहीं बना सकते हैं तो मेरे आइडिया से थोड़े से थॉट्स निकालो और मार्वल वाले किसी मूवी के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सारे कैरेक्टर नहीं लेकर आने, तो एक दो कैरेक्टर ले आओ। हमें पता है डेडपूल 3 के अंदर वोल्वरिन होने वाला है, वोल्वरिन को तुम इस यूनिवर्स के अंदर लाओ और वोल्वरिन को बोलो कि तेरी पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी अगर तू इनको नहीं मारेगा तो। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम एरिक टेंचर है। चार्ल्स ज़ेवियर। जाओ जाकर अपनी गांड मरवाओ। कैंग डायनेस्टी में भाई और सीक्रेट वॉर में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा सा स्टेक्स हाई करने का टाइम आ गया है, और एमसीयू की ऑडियंस को ये बताने का टाइम आ गया है कि भैया कैंग द कॉन्करर बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो करके भी दिखाएगा। वो पहले नाम नहीं लेगा, वो पहले तुम्हारी लेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा। तो ये करने का टाइम अब आ चुका है। आई थिंक अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन मूवी बन सकती है और बननी चाहिए। सो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताना, मेरा आइडिया अच्छा लगा नहीं लगा, क्या ऐसा हो सकता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।